माफी माई फुट पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान का बयान जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में है। जितने भी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, तमाम के तमाम अपनी कल वाली बात पर मुकम्मल तौर पर कायम हैं। वो बल्कि अपनी तमाम तर तकारीर में वाज़े तौर पर एक रेड लाइन खींच दी है। असल बात ये है कि अब होगा क्या, पीछे जो मुहर्रकात हैं वो तमाम के तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी ताकत है जो मौलाना फजलुर रहमान को इस नहज पर ले आई कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दाग दिया। बदकिस्मती ये है कि हमारे बलूचिस्तान आप देख लें, KPK देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, बलूचिस्तान में आप नहीं जा सकते। अब KPK में भी आप शाम के बाद जो है वो कहीं पर नहीं जा सकते। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आधा आज़ाद कश्मीर जो है वो रोड्स पर है, वो मुसलसल एहतजाज कर रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी लीडर को जो है वो ईंधन फराहम करती हैं, किसी भी लीडर को जो है वो इस तरह की बात करने का मौका देती हैं। पूरे का पूरा भारत इन तमाम बयानात को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। वो फ्री आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को छीनने की बातें कर रहा है। नो डाउट अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी वही हाल होगा जो इमरान खान के साथ हुआ। आप एप्लीकेशंस भी देखेंगे, मुकदमात का इंदराज भी देखेंगे, उनकी पेशियां भी देखेंगे। माफी माई फुट इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान का बयान जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में है। और उसके साथ साथ जितने भी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, तमाम के तमाम अपनी कल वाली बात पर मुकम्मल तौर पर कायम हैं। और वो बल्कि अपनी तमाम तर तकारीर में जो आज डेरा इस्माइल खान में भी हुआ, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर एक रेड लाइन खींच दी है। अच्छा, असल बात यह है कि अब होगा क्या, इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है, पूरी की पूरी किस्म की सियासी पार्टियां वो इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिरकार वो बंदा जो कि किसी भी सूरत में हवा मुखालिफ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान कोई ऐसा काम करें जहां पर कहते हैं ना कि गर्म हवा या इस तरह की कोई चीज हो। ये उन्होंने क्या कर दिया, इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो तमाम के तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा जिसे कहते हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जो मौलाना फजलुर रहमान को इस नहज पर ले आई कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दाग दिया। नो डाउट मौलाना फजलुर रहमान की बातों में मैं एज ए तजियाकार ये कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान की तमाम तर बातें किसी हद तक दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन ये वाहिद बात जो उन्होंने सीधी सीधी मैं कहता हूँ कि कौम के जज्बात के साथ खेला, उन जवानों के जज्बात के साथ खेला जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, मुल्क की खातर जो है वो जंगें लड़ती हैं। मैं उनकी, क्योंकि इस वक्त तकारीर जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं जिसमें वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। नो डाउट लड़ना फौज का काम होता है और फौज को चाहिए, क्योंकि देखें जब आप मुल्क में अमन कायम कर देते हैं तो फिर इस तरह के लीडरों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे बलूचिस्तान आप देख लें, KPK देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, वहाँ पर हम शायद ताकत या रौनक में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि हम किसी भी तरह से मसले का हल हम पिछले कई, मैं कहता हूँ दहाइयों से यही सुनते आ रहे हैं कि अब ये मसला जो सुलझ रहा था वो हमने हल कर लिया। अब बलूचिस्तान में आप नहीं जा सकते, अब KPK में भी आप शाम के बाद जो है वो कहीं पर नहीं जा सकते। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आधा आज़ाद कश्मीर जो है वो रोड्स पर है, वो मुसलसल एहतजाज कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी लीडर को जो है वो ईंधन फराहम करती हैं, किसी भी लीडर को जो है वो इस तरह की बात करने का मौका देती हैं। और जो ताकतें चाहती हैं कि ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो, इस वक्त आप देखें कि पूरे का पूरा भारत इन तमाम बयानात को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर की आप देखें, हम ट्रेंड बनाते थे मकबूजा कश्मीर के ऊपर, हम मुसलसल बचपन से जब से पैदा हुए हम मुसलसल सुनते थे कि मकबूजा कश्मीर में भारत का जो है वो गासबाना एक किस्म का जो कब्जा है उसके खिलाफ हम सुनते थे। लेकिन अब वही इंडिया अब आज़ाद कश्मीर की चीज़ों को लेकर जो है वो फ्री आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को छीनने की बातें कर रहा है। तो ये सब क्यों कर हुआ, इसके पीछे हमें पहुंचना होगा, इसके मुहर्रकात जानने होंगे। हमें सबसे पहले मुल्क में अमन लाना होगा। आप देखें पूरी दुनिया के साथ कट ऑफ हो जाएं, लेकिन जब आप अपने लोगों को,
अपने लोगों की जानों को कीमती नहीं समझते, तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। नो डाउट अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी वही हाल होगा जो इमरान खान के साथ हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर अब उनके खिलाफ हर शहर में पंजाब के जो है वो आप एप्लीकेशंस भी देखेंगे, मुकदमात का इंदराज भी देखेंगे, उनकी पेशियां भी देखेंगे। तो ये सारे का सारा सिनेरियो जो है ये किस्म का पंजाब को फिर से यहाँ पे हंगामा खेजी होगी। उसके बाद जो बताने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि मुल्क की सियासत में ऐसी हलचल पैदा हो कि कौमी हुकूमत की राह हमवार की जा सके, और ये जो इलेक्शन हुआ था 2024 का उसको किसी तरह से एक आप समझ लें कि इसको ख़त्म करके नए सिरे से ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसी सेटलमेंट्स की जाएं, ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिस पर तमाम की तमाम जमातें राज़ी हों। तो मेरे ख्याल में बात अब मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस हवाले से, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो जब भी इस तरह की कोई बात होती है, अब देखिए पूरे का पूरा सोशल मीडिया मौलाना फजलुर रहमान को लान तान करने में लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर मौलाना ने ये बात करके अपने लिए जो एक किस्म की हमदर्दियाँ थी उनको मैं कहता हूँ कि कम किया है। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं इस पार्लियामेंट को अपने जूते की नोक पर समझता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की लौंडी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मौलाना के बयान को तकवीत देती हैं। और हमारे मुल्क में सियासत या सियासतदान वही चलता है जो फौज मुखालिफ होता है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बातें करता है, और वही बातें जो हैं अब मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी इस वक्त मौलाना की ही बात कर रहा है, और मौलाना के इन बयानात को लेकर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में फैला रहा है। तो सबसे पहले कहते हैं कि अपना घर जो है काबू में करना चाहिए। मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी देखें हालात ख़राब हैं, या तो ये हो कि फ़ौज पूरे के पूरा मुल्क टेक ओवर करे और इस मुल्क में एक ऐसी पॉलिसी नाफज करे कि कहीं पर भी अवाम के किसी आम आदमी को किसी को कोई तकलीफ ना हो। आम आदमी जो है वो आसानी से बलूचिस्तान का भी सफ़र कर सके, KP के भी जा सके, हर जगह पर वो जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो हर जगह पर पाकिस्तान में पहुंच सके। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हम ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे। ये हुकूमत जो है डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान को अब लॉन्च किया गया है कि आप इस हुकूमत को चलता करें। ये आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मौलाना वो देखिए पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है कि मौलाना रेंटल नहीं है। वो ऐसे नहीं कि वो बयान दे दे, उसके पीछे तब उनके मुहर्रकात बहुत दूर रस होते हैं। तो मौलाना अगर ये अब देखिए पूरी की पूरी पार्टी उनको ऑन कर रही है, पूरी की पूरी पार्टी मुसलसल सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है, और वो अपनी तमाम तर चीज़ों को उसी तरह से लेकर चल रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद रखा था। तो अब ये सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर मुल्क के लिए कोई अच्छी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये जो आगे आने वाले हालात होंगे इसमें तमाम का तमाम जो है वो हम सबको मिल बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को हम अमन का गहवारा किस तरह बना सकते हैं, किस तरह से इस पूरे क्राइसिस से निकल सकते हैं। अगर तमाम जमातों को बिठाकर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाता है, या कोई ऐसी कौमी हुकूमत बन जाती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। आपका मुल्क बचना चाहिए, आपके मुल्क में जो आग लगी हुई है उसको बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क में अमन कायम नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सूरत में तरक्की नहीं कर सकते। इस वक्त महंगाई, उसके साथ साथ जो हमारी इखलाकी गिरावट है वो इस हद दर्जे गिर चुकी है कि हम किसी भी सूरत में शायद आगे आने वाले चंद सालों में इस तरह नहीं चल सकेंगे। ये मुल्क जो है ये मुल्क हम सब का मुल्क है, और हम सब ने इसको अमन का गहवारा बनाना है। अब देखिए वो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई आप हमें कहते हैं कि लश्कर बनाओ, हम क्यों लश्कर बनाएं? हमारी जो लश्कर बनाएगा वो उसकी जो दुश्मनियां हैं वो ता क़यामत कायम रहेंगी। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि फ़ौज की देखें, इस वक्त फ़ौज नाकाफ़ी है, फ़ौज की ऐसी भर्ती हो, फ़ौज में इस तरह का या हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनमें कम अज़ कम इस लेवल की एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सबसे पहले मुल्क में अमन कायम करें। आप कोई भी ऑपरेशन शुरू करते हैं, मैं समझता हूं कि वो ऑपरेशन, अब देखिए बलूचिस्तान जो है मुसलसल जल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। KP की आप ले लें
اب آزاد کشمیر لے لیں، تو یہ وہ چیزیں، یہ وہ سلگتے ہوئے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ مولانا فضل الرحمان کو میں اس بات پر متفق ہوں کہ لانچ کیا گیا ہے، وہ پتہ کرنا چاہیے کہ ایسی طاقتیں کون ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لانچ کیا اور اس طرح کی بات کر کے پوری قوم میں ایک بار پھر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے فوکس کرتے ہیں کہ یار آپ اپنی سیاست کریں لیکن فوج کو اس میں مت لائیں، لیکن فوج کو اس حوالے سے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر جو جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے، یا تو یہ ہو کہ جس طرح آرٹیکل 6 یا اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کو فی الفور سٹاپ کیا جائے، کیونکہ معافی بائی فٹ تو وہ ایک قسم کا پورا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا چکے ہیں۔ تو یہ چیز آگے بڑھنے کی بجائے اس کو رکنا چاہیے، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بہت سارے ہنگامے، بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو پاکستان کبھی بھی ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ جینا ہوگا، پاکستان کو رہنا ہوگا، اور نعوذ باللہ پاکستان کا برا جو بھی چاہنے والے ہیں ایسے چہرے بے نقاب بھی ہوں گے، لیکن یہ ہم سب کا وطن ہے، ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب نے مل کر ہی اس کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات ہے ہمارے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے، کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس ملک کے ہر شہری کو آپ امن سے آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ جینا، آپ کو جو ہے اس طرح کا ماحول بنانا ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ واقعی امن کا گہوارہ بن سکے، اور باقی یہ جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ آہستہ آہستہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔